नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिटेल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों को। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, इनकम टैक्स नहीं भरने वाले बिजली उपभोक्ताओं का बिजली बिल होगा माफ। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आने वाले दिनों में उनकी सरकार राज्य के वैसे बिजली उपभोक्ताओं का बिजली बिल माफ करने जा रही है जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं। आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि ऐसे तमाम उपभोक्ताओं का सारा बिजली बिल माफ किया जाएगा। इसके दूसरे चरण में सरकार आकलन करके उन बिजली उपभोक्ताओं को भी राहत देने की कोशिश होगी जो मध्यम वर्ग की है। आपको बता दूं, मुख्यमंत्री ने यह घोषणा मंगलवार को दुमका के जामा विधानसभा के पांदन पहाड़ी मैदान में आयोजित संथाल परगना प्रमंडलीय मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए आयोजित वृहद समारोह में कही। और वहीं दूसरी ओर इस मौके पर हेमंत सोरेन ने संथाल परगना के सभी 6 जिले दुमका, देवघर, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़ एवं जामताड़ा के 7,32,906 लाभुकों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से मैया सम्मान योजना राशि के रूप में 73 करोड़ 29 लाख रुपए ऑनलाइन हस्तांतरित करते हुए कहा कि इस योजना से राज्य की 21 से 50 वर्ष आयु की 50 लाख महिलाओं को आच्छादित किया जा रहा है। आपको बता दूं, चुनाव के बाद इस लक्ष्य को 1 लाख तक पहुंचाया जाएगा। कहा कि इस योजना से जुड़कर राज्य की महिलाओं में अद्भुत खुशी व उत्साह है। उन्होंने कहा कि यही उत्साह उन्हें हर मुसीबत तथा चुनौतियों से लड़ने की ताकत देती है। बीजेपी में जाएंगे चंपई सोरेन, सोशल मीडिया पर लिखा इस मुद्दे पर सिर्फ भाजपा ही गंभीर। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने आखिरकार यह स्वीकार कर लिया है कि वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। इस बात की जानकारी उन्होंने मंगलवार शाम को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में आस्था जताते हुए भाजपा में शामिल होने की जानकारी दी है। आपको बता दूं कि इस दौरान उन्होंने झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों, दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और आम लोगों के मुद्दों और अधिकारों के लिए संघर्ष के इस नए अध्याय में लोगों से सहयोग भी मांगे हैं। आपको बता दूं, अपनी पोस्ट में सोरेन ने संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाते हुए माताओं, बहनों व बेटियों की इज्जत को खतरे में बताया। उन्होंने कहा कि अगर इस घुसपैठियों को नहीं रोका गया तो हमारे समाज का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। इस दौरान उन्होंने कई जगहों पर जिक्र करते हुए बताया कि यहाँ आदिवासी अल्पसंख्यक हो गए हैं। अपनी पोस्ट में उन्होंने इस मुद्दे को राजनीतिक के इतर एक सामाजिक आंदोलन बताने की बात कही। और वहीं आगे उन्होंने लिखा कि इस मुद्दे पर सिर्फ भाजपा ही गंभीर दिखती है और बाकी पार्टियां वोटों की खातिर से नजरअंदाज कर रही है। इसलिए आदिवासी अस्मिता एवं अस्तित्व को बचाने के इस संघर्ष में मैंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं गृह मंत्री जी अमित शाह जी के नेतृत्व में आस्था जताते हुए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का फैसला लिया है। जब से ये न्यूज आई है कि चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, तब से बाबूलाल मरांडी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। आखिर क्यों? दरअसल आपको बता दूं, विधानसभा चुनाव सिर पर है और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह झामो के दिग्गज नेता चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने अपने बेटे बाबूलाल सोरेन के साथ 30 अगस्त को बीजेपी ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दूं, जिसके बाद झारखंड की राजनीति के जानकारों का दावा है कि चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की बात से प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी कुछ खास खुश नहीं है। बाबूलाल मरांडी बीते हफ्ते तक चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने से इनकार करते दिख रहे थे। आपको बता दूं कि चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने को लेकर चले घटनाक्रम में भी मरांडी कहीं नजर नहीं आए। कयास लगाया जा रहा है कि इसी कारण बाबूलाल मरांडी अब दिल्ली पहुंच गए हैं। वहां उनकी मुलाकात पार्टी के शीर्ष नेताओं से होगी। खबर यह है कि उनकी नाराजगी को दूर किया जाएगा। मोदी शाह पर भरोसा बढ़ा, चंपई सोरेन ने बताई बीजेपी में शामिल होने की वजह, तो वहीं बेटा भी साथ में जाएगा। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भाजपा में शामिल होने की वजह बताई है। उन्होंने कहा कि पहले मैंने सोचा था कि मैं संन्यास ले लूंगा, फिर मैंने सोचा कि नया संगठन बनाऊंगा, लेकिन इसके लिए समय अभी कम है। बहुत मंथन करने के बाद मेरा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह पर विश्वास बढ़ गया है और भाजपा में शामिल होने का हमने निर्णय ले लिया है। और मैं एक बात और बता दूं कि भाजपा में मेरे साथ मेरा बेटा भी शामिल होने जा रहा है। और वहीं आपको यह भी बता दूं कि चंपई सोरेन 30 अगस्त को रांची में आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी थी। झारखंड के 9 जिलों में कुछ ही घंटे में होगी भारी बारिश, वज्रपात का अलर्ट हुआ जारी। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के 9 जिलों में मौसम का मिजाज बदलेगा और कुछ ही घंटों में गरज के साथ भारी बारिश हो सकती है। जिन जिलों में भारी बारिश हो सकती है वे जिले हैं साहिबगंज, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गोड्डा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, पलामू और सिमडेगा में अगले कुछ ही घंटे में वर्षा हो सकती है। इन जिलों के कुछ भागों में वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। इसे लेकर IMD ने येलो अलर्ट जारी किया है। और वहीं आपको यह भी बता दूं, झारखंड के लातेहार, पलामू और सिमडेगा जिले के कुछ भागों में अगले 2 से 3 घंटों में मौसम करवट ले सकती है। गरज के साथ
भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी करते हुए इसके अनुसार खराब मौसम होने पर सतर्क रहें और सावधान रहें। सुरक्षित स्थान पर ही रुकें। बारिश या गरज की स्थिति में कभी भी पेड़ के नीचे नहीं रुकें। सुरक्षित जगह पर ही शरण लें और बिजली के खंभे से दूर ही रहें। किसान अपने खेतों में ना जाएं। खेत में हैं तो तुरंत बाहर निकल जाएं और सुरक्षित जगह पर चले जाएं। मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करें, तभी बाहर निकलें। अब Z+ सुरक्षा के घेरे में रहेंगे चंपाई सोरेन। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। दरअसल आपको बता दूं, दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दूं कि चंपाई सोरेन Z+ श्रेणी की सुरक्षा देने का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली से रांची पहुंचते ही उन्हें Z+ सुरक्षा दे दी जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चंपाई सोरेन आज 28 अगस्त हेमंत कैबिनेट से इस्तीफा दे सकते हैं। रांची में आज से नहीं चलेगा ऑटो और ई रिक्शा। दरअसल आपको बता दूं, रांची ट्रैफिक पुलिस और RTA सचिव ने राजधानी को 4 जोन में बांटकर ऑटो के लिए 17 और ई रिक्शा के लिए 113 रूट का निर्धारण किया है। ऑटो और ई रिक्शा चालकों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है और 27 अगस्त से बेमियादी हड़ताल की घोषणा कर दी है। यानी मंगलवार से राजधानी में ऑटो और ई रिक्शा का परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। हालांकि आपातकाल में बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाने वाले ऑटो व ई रिक्शा इस हड़ताल से छूट रहेगी। वहीं मालवाहक ऑटो भी इस हड़ताल से प्रभावित नहीं होंगे। भाजपा ने चंपाई सोरेन का किया स्वागत, तो वहीं इधर झामो ने कहा पार्टी छोड़ने वालों का करियर खत्म। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन 30 अगस्त को भाजपा में शामिल होंगे। इस फैसले के बाद झारखंड की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। भाजपा के झारखंड प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव और झामो के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने इस संबंध में बात की है। प्रतुल सहदेव ने कहा कि झारखंड भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के भाजपा में शामिल होने के फैसले का स्वागत किया है। तो वहीं सहदेव ने कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री रहते हुए चंपाई सोरेन का जेएमएम में अपमान हुआ है, उससे यह तो होना ही था। उन्होंने कहा कि चंपाई सोरेन के आने से कोल्हान क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी खासतौर पर मजबूत होगी और यह झामो मुक्ति मोर्चा के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। आपको बता दूं, सोरेन परिवार के अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा में किसी अन्य आदिवासी नेता का सम्मान नहीं है। तो वहीं इधर चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने को लेकर झामो के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि चंपाई सोरेन का भाजपा में शामिल होना एक निजी फैसला है। यह फैसला कितना कारागार साबित होगा यह तो समय ही बताएगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि झामो छोड़कर भाजपा या अन्य दलों में शामिल होने वाले लोगों का करियर लगभग खत्म हो गया है। झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ ने हड़ताल का क्या ऐलान, निकाला मशाल जुलूस। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ ने 27 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है। संघ के सदस्यों ने मशाल जुलूस निकालकर अपना विरोध जताया। पंचायत सचिव संघ के 2 सूत्री मांगों, जिसमें ग्रेड पे 2400 करने और सेवाकाल के दौरान प्रमोशन के जरिए प्रखंड पदाधिकारी दर्जा देने की मांग शामिल है, पर सरकार की अनदेखी के चलते यह हड़ताल की गई है। संघ के लातेहार जिला अध्यक्ष आत्मा सिंह ने बताया कि सरकार की योजनाओं का बहिष्कार करेंगे, जिससे आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पर भी असर पड़ सकता है। सत्तारूढ़ दलों के विधायकों को तोड़ने की पुरानी रणनीति का सहारा ले रही है बीजेपी, हेमंत सोरेन का आरोप। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी आने की बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि वह फिर से अपने पुराने तरीके अपनाकर सत्तारूढ़ दलों के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। सोरेन की ओर से यह बयान तब सामने आया जब झामो के विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री ने दिल्ली में ऐलान किया कि वह भाजपा में शामिल हो जाएंगे। आपको बता दूं, हेमंत सोरेन ने कहा कि विपक्षी पार्टी ने फिर से सरकार तोड़ो अभियान और विधायक तोड़ो अभियान शुरू कर दिया है, जैसा कि उसने लोकसभा चुनाव के दौरान भी किया था। आपको बता दूं, दुमका जिले में एक सरकारी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा झारखंड के आगामी विधानसभा चुनाव में लोगों से करारा जवाब मिलना तय है, जैसा कि लोकसभा चुनाव में मिला था। आपको बता दूं कि इससे पहले दोपहर में चंपाई सोरेन ने राष्ट्रीय राजधानी में पत्रकारों से कहा कि वह अपने बेटे के साथ 30 अगस्त को भाजपा में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा और उनके नेता धर्म और समुदाय के नाम पर बांटने की राजनीति में शामिल है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दिल्ली में की पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात। चंपाई सोरेन को लेकर आखिर क्या हुई बात? दरअसल आपको बता दूं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी 27 अगस्त को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की। आपको बता दें कि झारखंड के वर्तमान हालातों पर चर्चा हुई। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को रांची से दिल्ली तलब किया गया था। अर्जुन मुंडा भी दिल्ली में पहले से ही कैंप किए हुए हैं। उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री दीपक प्रकाश भी मौजूद हैं। बता दें कि 27 अगस्त रात को चंपाई सोरेन की दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह
से मुलाकात हुई। इसके बाद चंपा सोरेन ने कहा कि वे 30 अगस्त को रांची में एक समारोह में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। और वहीं इधर चंपा सोरेन के बीजेपी में आने पर नेता अर्जुन मुंडा ने कहा कि आदिवासियों के बीच सिर्फ वोट की राजनीति करना स्वीकार्य नहीं है। सत्ता लोलुपता के लिए एक आदिवासी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया गया है। नीति और सिद्धांत के साथ पूरे देश में आदिवासियों को संगठन करने की दृष्टि से एक बड़े कदम के तहत चंपा सोरेन का भाजपा में आना शुभ है। चानो में पिकअप वैन से 2460 बोतल शराब हुई जब्त। दरअसल आपको बता दूं, रांची मेदिनीनगर मुख्य पथ पर पाटुक मोड़ के पास 2460 बोतल शराब लदी एक पिकअप वैन को चानो पुलिस ने जब्त कर ली है। घटना सोमवार देर शाम की है। चानो पुलिस के अनुसार चेकिंग के दौरान पिकअप वैन खड़ी कर अंधेरे का लाभ उठाकर चालक खलासी भाग निकलने में सफल रहे। पुलिस दोनों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। रांची में ट्रैफिक जाम में फंसे झारखंड हाईकोर्ट के जज, डीजीपी व अन्य अधिकारियों को तलब कर किया सवाल जवाब। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड हाईकोर्ट के एक जज ने बीते हफ्ते काफी देर तक राजधानी रांची में ट्रैफिक में फंसे रहे, जिसके बाद उन्होंने मंगलवार को पुलिस महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को अपने समक्ष तलब कर उन्हें सवाल जवाब किए। आपको बता दूं कि जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने रांची के खराब ट्रैफिक प्रबंधन से नाराज होकर पुलिस के महानिदेशक अनुराग गुप्ता और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। इसी दौरान उन्होंने कोर्ट में मौजूद अधिकारियों को बताया कि 23 अगस्त को अपने आवास से आते समय वे काफी देर तक मुख्यमंत्री आवास के सामने फंसे रहे। जज ने ट्रैफिक प्रबंधन में विफल रहने के लिए राजधानी के प्रशासन की आलोचना की है। और वहीं जस्टिस द्विवेदी ने कहा कि अगर हाईकोर्ट के जज को अपने कार्यस्थल तक पहुंचने में इतनी कठिनाई का सामना करना पड़ा है तो आम नागरिकों की दुर्दशा की कल्पना की जा सकती है। जज ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो गई है और पुलिस को पता ही नहीं है कि उन्हें सड़क पर करना क्या चाहिए। झारखंड में फिर हुआ फेरबदल, 5 जिलों के एसपी सहित 10 आईपीएस अधिकारी का तबादला। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड ने राज्य के 5 जिले के एसपी सहित 10 आईपीएस अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया है। जिन जिलों के एसपी बदले गए हैं उनमें जामताड़ा, साहिबगंज, गोड्डा, गिरिडीह व लातेहार शामिल है। रामगढ़ में एएसआई की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद हटाए गए डॉक्टर विमल कुमार को अब गिरिडीह के एसपी की कमान दी गई है। मधु कोड़ा के करीबी विनोद सिन्हा लड़ेंगे चुनाव। दरअसल आपको बता दूं, पलामू के पांकी विधानसभा क्षेत्र से विनोद सिन्हा चुनाव लड़ेंगे। विनोद सिन्हा पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के नजदीकी रहे हैं। आपको बता दूं कि विनोद सिन्हा ने पांकी के इलाके में चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि किस पार्टी से वह चुनाव में उतरेंगे यह स्पष्ट नहीं किया गया है। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनोद सिन्हा ने कहा कि पांकी विधानसभा को चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने 10 साल पहले ही चुन लिया था, मगर कोर्ट में चल रहे कई मामलों के कारण चुनाव उस वक्त टाल दिया गया था। विनोद सिन्हा ने कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंदता में पूर्व सीएम मधु कोड़ा को फंसाया गया था। आपको बता दूं कि करीबी रिश्ते होने के कारण इसमें उन्हें भी घसीटा गया था। हर केस की सुनवाई के बाद सच्चाई सामने आ चुकी है। सीबीआई केस में क्लीन चिट भी मिल चुका है। सभी केस में सुनवाई पूरी होने के बाद जल्द ही सभी केस से निर्दोष होंगे। विनोद सिन्हा ने कहा कि यदि किसी पार्टी से टिकट नहीं मिला तब भी मैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव में उतरेंगे। यशवंत सिन्हा का बड़ा दाव, अब पूर्व सीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बनाएंगे नई पार्टी। आपको बता दूं, यशवंत सिन्हा के अब अपनी पार्टी बनाने की खबर है। सिन्हा की अगुवाई वाली पार्टी के गठन का फैसला हजारीबाग में अटल विचार मंच की बैठक में लिया गया है। जानकारी के मुताबिक हजारीबाग अटल भवन में अटल विचार मंच की बैठक हुई। आपको बता दें कि प्रोफेसर सुरेंद्र सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक में देश विदेश और वित्त मंत्री रह चुके यशवंत सिन्हा भी मौजूद थे। आपको बता दें कि सुरेंद्र सिन्हा यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत संसदीय क्षेत्र प्रतिनिधि भी थे। आपको बता दूं कि अटल विचार मंच की बैठक में झारखंड की राजनीतिक परिस्थितियां पर चर्चा के बाद राजनीतिक पार्टी के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया है। आपको बता दूं कि यशवंत सिन्हा की अगुवाई में गठित होने वाली पार्टी का नाम भी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ही होगा। आपको बता दूं कि यशवंत सिन्हा ने कहा कि आज की राजनीतिक चाटुकारिता हो गई है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों पर चलकर ही समाज को स्वच्छ राजनीति कर हर वर्ग का उत्थान किया जा सकता है। आपको बता दूं, उनके विचारों और सिद्धांतों पर चलने की आवश्यकता है।